आज मैं इस वीडियो में आपको आईटी मैन 2025 फोर्थ अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 एंड सिग्मा के इक्वल टू 1 टू एन अल्फा पावर के प्लस 1 बाई अल्फा पावर के का स्क्वायर इक्वल 20 देन एन इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसका रूट दिया हुआ है अल्फ़ा। यदि हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 इसके रूट्स इमेजनरी होंगे। यदि हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाय 2। यदि यहाँ पे हम प्लस साइन ले लें तो ये बन जाएगा, यदि यहाँ प्लस साइन लें तो ये हो जाएगा -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और यदि यहाँ पे माइनस साइन लें तो ये बनेगा -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2 और ये वैल्यू कहलाती है ओमेगा। इसको हम वैल्यू बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और ये वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाएंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1 के 3 रूट्स। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होगी -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2। और यहाँ पे अब ओमेगा इक्वल टू ये 1 बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा या फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट दिया हुआ है अल्फ़ा, इसका रूट है, यानी हम इसके रूट्स को ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कुछ भी ले सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि लेट अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास दिया हुआ है इक्वेशन, ये दिया हुआ सिग्मा, एक समेशन दिया हुआ है के इक्वल टू 1 टू एन, ये हो जाएगा ओमेगा पावर के प्लस 1 अपॉन ओमेगा पावर के का स्क्वायर। और देखें यहाँ पे जो 1 बाई ओमेगा है इसको हम ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये इसको हम सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं के इक्वल टू 1 टू एन, ये हो जाएगा ओमेगा पावर के प्लस ओमेगा पावर 2 के इस पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पे के इक्वल टू दिया हुआ 20, यानी हम n की वैल्यू हमें निकालना है कि हम k की वैल्यू क्या यहाँ पे पुट करें ताकि सभी का सम क्या हो जाए 20 हो जाए। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे कि यहाँ पे ओमेगा की पावर ओमेगा पावर k प्लस ओमेगा पावर 2 के इसका जो सम है। अब देखें यदि ओमेगा के इक्वल टू हम ओमेगा क्यूब करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे जो क्यूब रूट होते हैं दोनों जो रूट्स मिले हैं इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, ये 1 होगा। तो ओमेगा क्यूब 1 होगा, ओमेगा 6 1 होगा, यानी यदि वो ओमेगा के यदि 3 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे ये यानी ओमेगा पावर के प्लस ओमेगा पावर 2 के ये इक्वल टू होगा इफ़ के 3 का मल्टीपल हो जाए, यानी 3 इक्वल टू हम 3m ले लें और ये -1 होगा क्योंकि हमें मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम कितना होता है, ये 0 होता है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो सम है वो हो जाएगा -1। कब होगा, यदि के जो है वो 3 का मल्टीपल ना हो, यानी 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3m। यदि हम इस फॉर्म में इसको लिखें तो 3 पावर k प्लस 3 पावर 2 के ओमेगा पावर 2 के का स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होगी, अब ये 2 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, ये हो जाएगा 4। कब, इफ़ k इक्वल टू 3 का मल्टीपल मतलब 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, सभी वैल्यू हो, और ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। इफ़ k इक्वल टू 1 2 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, इस टाइप की वैल्यू होगी तो ये ओमेगा के प्लस ओमेगा की पावर 2k का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखें यहाँ पे, अब यदि हम k की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जा रहा है यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस k इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 का स्क्वायर, फिर 3 पुट करेंगे ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 6 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा पावर 8 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 5 प्लस
ओमेगा पावर 10 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 6 प्लस ओमेगा पावर 12 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देखें यहाँ पे अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ हमने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा के प्लस ओमेगा पावर 2k का स्क्वायर यदि k का मल्टीपल 3 का मल्टीपल ना हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। यानी इसका जो सम होगा ये 1 होगा, 1 प्लस ये देखें इसका भी वैल्यू 1 होगी, और ये हो जाए इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा 3 का मल्टीपल है तो ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा की पावर 6 यानी दोनों 1 1 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये 4 होगा। यानी आप देख रहे हैं कि ये 1 प्लस 1 प्लस 4 आया। फिर देखें नेक्स्ट टर्म ओमेगा की पावर 4 जो है ये ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा की पावर 8 जो है ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ देख रहे हैं ये भी आपके पास 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, ये 1 होगी। फिर देखें यहाँ भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये ओमेगा पावर 6 1, ओमेगा पावर 12 1, यानी ये 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 4। तो देखिए एक पैटर्न बन जा रहा है। यानी फर्स्ट टर्म यदि हम k इक्वल 1 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू 1 आ रही है, k इक्वल 2 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू 1 आ रही है, k इक्वल 3 पुट कर रहे हैं तो ये 4 आ रहा है, फिर 4 पुट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 5 पुट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 6 पुट कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। इसी को हम आगे बढ़ाएं तो देखिए यहाँ पे 7 टर्म में ये भी 1 आएगा, 8 में भी 1 आएगा, और 9th में ये फिर 4 हो जाएगा। यानी अप टू 9th तक का सम। और हमारे पास जो क्वेश्चन है कि पूरा का सम कितना लाना है, 20 लाना है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम देखें तो इसका जो सम है ये सम कितना हो गया, 6 हो गया। ये यहाँ भी देखें इसका सम भी 6 हो गया और इसका सम भी 6 हो गया। मतलब अप टू 9 तक का जो सम है वो कितना हो गया, 18 हो गया। अब हमें 20 लाना, मतलब 2 टर्म्स और हमें लेने पड़ेंगे 1 1। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म बनेगा यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10th टर्म, और फिर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 टर्म तो 1 आएगा, 11th भी 1 आएगा, यहाँ पे ये 11th हो जाएगा। और फिर इसका जो 12th टर्म है ये होगा 4। ये पैटर्न बनते जा रहा है, लेकिन हमें टोटल का सम निकालना है 20। तो 20 में 6 प्लस 6 प्लस 6 18 हो गए, और फिर ये 19 और ये 20, मतलब यहाँ तक का सम है। यानी टोटल जो n की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 11 हो जाएगी। हम 11 टर्म को ऐड करेंगे तभी ये सम कितना होगा, 20। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आना चाहिए, n इक्वल टू यहाँ पे 11 आना चाहिए। तो इसका आंसर 11 होगा। ओके, थैंक यू।